हेलो नमस्कार, मैं सतीश तिवारी आपका सतीश एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित। आज हमारा फर्स्ट डे है, पहला दिन है संख्या पद्धति, जो कि फर्स्ट पार्ट जो है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। फर्स्ट हम ये जानेंगे संख्याएं क्या होती हैं। जैसे यदि आपसे बात करते हैं सम संख्या, तो आप जानते होंगे सम संख्या वे संख्याएं जो दो से विभाज्य होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हों उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। उन्हें हम संख्या कहते हैं। जैसे यदि आपसे बोलते हैं 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्याएं हमारा क्या है? सम संख्या। इसमें आपका जीरो भी हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी ऐसे हम विभाज्यता का जब नियम हम देखते हैं, तो लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ए आता है तो 2 से विभाज्य हो जाती है। ये सभी हमारी क्या है? सम संख्याएं कहलाती हैं। बात करते हैं विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, उन्हें हम विषम संख्या बोलेंगे। जैसे विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से विभाज्य न हो, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे यदि आपसे बात करते हैं एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से भी अब हमारे क्या है? सभी ये विषम संख्याएं। यदि हम आपसे बात करें, हमने देखा सम संख्या, देखा हमने विषम संख्या। यदि आपसे ये बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बता सकते हैं पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से शुरू हों तथा अनंत तक जाएं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू हो तथा कहाँ तक जाएं? अनंत तक जाएं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। वे संख्याएं जो 0 से शुरू हो अनंत तक जाएं। अनंत तक जाएं, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यदि आपसे ये बात करें 0, 1, 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये हमारी क्या है? ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बात करें हम, पूर्ण संख्या हो गई। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो एक से शुरू हो तथा अनंत तक जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू हो तथा अनंत तक जाए, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। साथियों, हो सकता है कि आप प्राकृतिक देख रहे होंगे, हो सकता है कहीं कहीं ऐसे भी लिखे जाते हैं प्राकृतिक। दिस इज अ प्राकृतिक नेचुरल नंबर, और इंग्लिश में इसके हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू हो तथा अनंत तक जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जो कि हमारा चैप्टर में भी हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा यही हम देखेंगे। इसी तरह दोस्तों होती हैं रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। वे सभी संख्याएं जो चाहे आपका दिया गया हो, पूर्ण संख्याएं हो या प्राकृतिक संख्या हो या पूर्णांक हो या सम हो, विषम हो, चाहे भाज्य भाग, जो भी संख्याएं सभी दी जाती हैं वो कौन संख्याएं होती हैं? रियल नंबर या वास्तविक संख्या। सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। चलिए आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 में, और आगे से हम देखते हैं पढ़ते हैं। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 में दिया गया है। 1.1 में प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर प्रथम फर्स्ट। चलिए दोस्तों पढ़िए, प्रश्न क्या है? यहाँ प्रश्न राइट कर ले रहे हैं यहीं पे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या? क्या इसे आप P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल 0, जो Q 0 के बराबर नहीं है। चलिए क्वेश्चन हमारा राइट हो गया। इसमें यह दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यदि हम देखते हैं कोई परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या से क्या होता है कि वे संख्या जो P और Q, P बाई Q के फॉर्म में दिए जाए, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। यदि परिमेय संख्या, उसमें ये कंडीशन ये भी रहता है कि जो Q है वो इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए। यदि इक्वल, जैसे हम बात करें परिमेय संख्या, जैसे 1/1, आप इसे P लीजिए और इसे आप Q लीजिए। यदि हम
क्यू के अगर हम जगह पे 0 हम कर देते हैं तो 1/0 मतलब अनंत, जिसे हम इनफाइनाइट बोलते हैं। ये क्या हुई? अनंत। इसलिए ये आपके जो परिमेय संख्या नहीं हो। यदि 0.1 करते हैं, 0.1 करेंगे, ये हमारा इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप कह सकते हैं शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो आप लिखिए हल शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है जहां 0, 0.p and 0.q। आप यहाँ पे जो जस्ट आपके अंश में है ये हम 0 और डिवाइड में हम कोई भी नंबर, हम कोई भी p और q कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या होगा? q 0.p और 0.q। ये आपको क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है 3 और 4। प्रश्न 2 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकाली। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए हल। देखिए इसमें दिया गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। कभी भी कोई भी नंबर यदि आपको जब दिया जाए और ये आपसे पूछा जाए कि इतने परिमेय संख्या निकाले, इन दोनों के बीच इतनी परिमेय संख्या, जैसे इसमें आपको दिया गया 6, कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है। 6 दिया जा सकता है, 5 दिया जा सकता है, 4 दिया जा सकता है, 2 दिया जा सकता है, 1 दिया जा सकता है, कोई भी नंबर दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जितनी भी संख्याएं आपको निकालनी है, जितनी भी संख्याएं आपको निकालनी है उससे हम एक ऐड कर देंगे, एक हम उसमें जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? 6 परिमेय, तो हम क्या लिखेंगे? कुल परिमेय, कुल परिमेय संख्या क्या क्या करना है? 6 करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6 + 1 7। अब जो भी नंबर दिया जाएगा उसमें आपको क्या करना है? जैसे हमने यहाँ पे 6 परिमेय संख्या निकालनी थी तो हमने क्या रखा? 6 रखा + 1 ऐड कर दिया 7। क्योंकि हम जैसे हम कोई भी नंबर निकालते हैं, जैसे हम 2 और 3 या 4 या 6 के बीच में उसको हम नहीं गिनते। जैसे यदि आपसे बात करें 2 से 7 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप 2 को नहीं लेते हो, आप कहाँ से लेते हो? 3 से। और 7 नहीं लेते हो, आप लेते हो 6 तक। मतलब एक संख्या आपकी ऐड मतलब स्टार होती है। स्टार से हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक संख्या इसमें ऐड करते हैं। जो भी संख्या, जितनी भी संख्या आपसे बोली जाती है कि आपको 6 निकालना है, 7 निकालना है, 2 निकालना है, 4, हमें 6 निकालना है तो हमने क्या लिखा? 1 लिखा। इसमें 6 1 7 हुआ। और जो भी 7 नंबर आया है तो हम क्या करने हैं? जैसे 3 और 4 के बीच में है तो हम क्या करेंगे? 7 तो मल्टीप्लाई 3 में भी करेंगे और 4 में भी करेंगे और डिवाइड भी, क्योंकि यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस के लिए हमें क्या? डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसलिए हम 3 × 7, 3 × 7 डिवाइड बाई 7, क्योंकि 3 × 7 किए हैं इसको बैलेंस के लिए करने के लिए, इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया।
और आपके पास क्या है 4, यहाँ पे भी रख सकते हैं 4 गुणे 7 डिवाइड बाई 7। सॉल्व कीजिए। 7 त्रिक 21, 21 बटे 7, 21 बटे 7 से कितना है 7 चौक 28 डिवाइड बाई 7। इसके बीच में हमें कितनी संख्या, 6 संख्या, 6 संख्याएं निकालनी चाहिए। अब देख लीजिए 21 वाला नहीं लेंगे, 21 बटे 7 कहाँ से लेंगे 22 से। 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। 28 को नहीं लेना क्योंकि 21 और 28 के बीच निकालना है, तो 22 से लेके 27 तक गिनिए। 1 2 3 4 5 6, ये हमें सभी क्या दी गई है, ये हमें इसके बीच की परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच ये 6 परिमेय संख्याएं हैं, हम बता सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इसी तरह हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड भी आप पढ़िए क्या लिखा है, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो आप इसको राइट कर लीजिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या है 3? 3 बटे 5 प्रश्न 3 बटे 5 और 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। 5 परिमेय संख्या निकालिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, उसमें 6 क्वेश्चन दिया था कि उन दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी, 6 निकालनी। तो हमने क्या किया था, एक हमने उसमें ऐड करके हम अंश और हर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, ठीक है ना। सेम मेथड है इसमें भी अपनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको दिया गया है 5 परिमेय संख्या, तो वही हम क्या करेंगे, 5 है तो हम 5 + 1 करेंगे, टोटल आएगा 6। 5 + 1 6। हमें क्योंकि 5 इनके बीच का निकालना है, ठीक है ना। तो कितना हुआ 5 × 6। सेम सीधा मेथड वही करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। 3 × 6 डिवाइड बाई 6, 4 × 6 डिवाइड बाई 6, 3 × 6 18, 18 बटे 18 डिवाइड बाई, और 3 बटे 5 है तो यहाँ इंटू 5 आएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी इंटू 5 आएगा, क्योंकि 3 बटे 5 और 6 हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। 3 × 18 6 × 5 30 इक्वल 4 × 6 6 चौके 24 और 6 × 5 30। अब इसके बीच में कितनी संख्या आएगी, आप देखिए 18 से नहीं लेना, 19 से लेना है। 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30। देखें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। 18 से लेके हमने कहाँ तक 24 तक निकाला, और टोटल कितनी 5 परिमेय संख्या। ये हमारा क्या हुआ, इस तरह से भी हम प्रश्न को सवाल हल कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर दिया जाए, कैसा भी परिमेय संख्या दी जाए,
अगर आपसे बोला 5 तो आप इस तरह से 5 कर सकते हैं, 5 अक्षर। 10 दिया है, 10 प्लस 1 11, कितनी संख्या निकालनी है इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगला है, नीचे दी गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला क्या है, पहला कंडीशन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। थर्ड नंबर दिया गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसमें दिया गया कि इसमें क्या सत्य है क्या असत्य। पहला आप देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। यदि आपको प्राकृतिक संख्या पता है तो आप बता सकते हो, जो कि हम पहले ही क्लास स्टार्ट होने के पहले ही, ये टॉपिक स्टार्ट होने के पहले ही हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू हो और कहाँ तक इनफाइनाइट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाए तो क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। यदि आपको लिखना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ बता दे रहा हूँ, पूर्ण संख्याएं देखिए इसमें है 0, 1, 2 डॉट इनफाइनाइट। और प्राकृतिक में आपसे देखिए क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। क्या ये संख्या इसमें है, तो आप बता सकते हो कि यस है। इसमें जो सभी संख्या, जो जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब जो ये आपका दिया गया ये आपका सत्य है, ये कथन सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक। साथियों जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक आपका 0 से, सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। साथ में इसमें निगेटिव संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्या, -2, -3, -1, ये इनफाइनाइट तक, माइनस भी इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस 0, माइनस इनफाइनाइट टू 0 और 0 टू इनफाइनाइट। ये सभी संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या में ज्यादातर आपने देखा होगा इस तरह का मूल बिंदु 1 2 3 -1 -2 -3, ये सभी संख्याएं क्या है आपका, ये पूर्णांक संख्याएं। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं केवल यहाँ से स्टार्ट होगी 0 1 2 और ये इनफाइनाइट, ये क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ये हमारा क्या है, गलत है। समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप इसमें चेक कीजिए, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी।
देखिए अब परिमेय संख्या क्या होती है, जो P बाई Q के रूप में दिया जाए, वो सभी संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर हम परिमेय अगर लेते हैं 1/1, ये ठीक, 3/4, क्या इसको हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्या है, क्योंकि यदि ये हमारा परिमेय संख्या है, 3/4 जो 3/4 है, ये परिमेय संख्या है, बिकॉज ये P बाई Q के फॉर्म में दिया गया, P बटे Q के रूप में दिया गया है, राइट। और अब क्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो कि 0, 1, 2, ये सभी संख्याएं पूर्ण होती है, इसमें आपका दशमलव का कोई स्थान नहीं आता। बट इसमें यदि हम इसको सॉल्व करेंगे 3/4, तो अब इसमें आपका आंसर आ जाएगा, गलत आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे करते हैं 4/3 या 7/5 या 7/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3.5। ये भी देखिए आपका ये जो P बाई Q के रूप में दिया गया, बट आपका पूर्ण संख्या नहीं है, आपका क्या है, ये आपको पॉइंट दशमलव दिया गया, इसलिए आपका क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं। तो ये हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो प्रश्नावली प्रथम है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, पूरा हो चुका है। अब प्रश्नावली हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों एप्लीकेशन में भी ये सभी क्लासेस लॉन्च कर दी गई हैं। क्लास 9th में सभी सब्जेक्ट आपको कराया जाएगा। इसमें मात्र आपका 399 में प्राइस दिया गया है, जो कि 30 सितंबर तक आपका ये वैलिड डेट रहेगा। उसके बाद आपका आई थिंक 799 में शायद कोर्स हो जाएगा। अभी केवल वैलिड आपका 30 सितंबर तक दिया गया। यदि आप जल्द से जल्द परचेज कर ले, इसमें हमें डेली आपकी क्लासेस होगी, लाइव क्लास चलेगी। ये आपका डेमो के रूप में दिया गया है। अभी आपका यूट्यूब और एप्लीकेशन में 3 से 4 क्लासेस आपको कराई जाएगी। उसके बाद सीधे एप्लीकेशन में कंटिन्यू क्लासेस रहेगी आपके साथ। ये आपको जो दिया जा रहा है 399 में, ये आपका 6 माह की वैलिड रहेगी। 6 माह जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक एक कोर्स की वैलिड रहेगी। कोर्स पेपर होने के बाद ही वैलिड खत्म हो जाएगी। और इसमें आपको PDF भी दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे आपको प्रश्न हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे ग्रामर हो, ये सभी सब्जेक्ट की आपकी PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जल्द से जल्द आप इसे परचेज करें और कंटिन्यू हमारे साथ पढ़ना चालू करें। धन्यवाद।